नमस्कार साथियों। यू यूपी कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर के हिंदी सीरीज़ में हम पर्यायवाची को देख रहे थे, जिसमें पार्ट 4 तक ख़त्म हो गया था। यहाँ पे आप पीछे देखेंगे, ठीक है। ये पार्ट 4 तक ख़त्म हो गया था, जिसमें हमने एमसीक्यू को देखा था। अब हम पार्ट 5 को देखेंगे। तो पार्ट 5 में हम कुछ एमसीक्यू बचे थे अभी, उसको हम ख़त्म कर लेते हैं। और इसके अलावा हमने पर्यायवाची के गिने चुने सेलेक्टेड क्वेश्चंस को भी देखे थे। तो आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। बहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं है मतलब 3 ऐसे होंगे जो होंगे और 1 नहीं होगा। तो भगिनी है। बहन का पर्यायवाची सहगर्भिणी, यानी जो एक ही गर्भ के साथ जन्म लिया हो। बांधवी भी है। चित्रक नहीं है, मतलब ये सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो चित्रक का मतलब क्या होता है? चित्रक का मतलब होता है चीता। टीका भी होता है, आयुर्वेद में एक औषधि भी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक का पर्यायवाची है, तो शिक्षक का पर्यायवाची है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आचार्य सही हो जाएगा। नाग नहीं है, धन नहीं है, निशा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सर्प निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द में से नहीं है, यानी एक ऐसा है जिसमें सर्प का पर्यायवाची नहीं है। तो उरग को भी सर्प बोलते हैं, पन्नग को भी सर्प बोलते हैं, अहि को भी बोलते हैं, ठीक है। बृंद को सर्प नहीं बोलते हैं, क्योंकि बृंद मतलब समूह होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही नहीं दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है मतलब 3 होगा। शारदा को भी सरस्वती बोलते हैं, बाग देवी को भी सरस्वती बोलते हैं, भारती को भी सरस्वती बोलते हैं। इंदिरा को सरस्वती नहीं बोलते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को बोलते हैं इंदिरा। तो ये वाला सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, इसको देख लेते हैं। तो अवनी, अवनी मतलब पृथ्वी होता है, और पृथ्वी को अवनी भी बोला जाता है, इला भी बोला जाता है, ठीक है। मेदिनी भी बोला जाता है, लोक माता नहीं बोला जाता है, तो लोक माता सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। इसके अलावा पृथ्वी का पर्यायवाची आपको याद ही होगा। धरा है, धरती है, वसुधा है, भूमि है, वसुंधरा है, इला जो कि देखा ही आपने, धरित्री है, धरणी है, मेदिनी है ही इसमें, ठीक है। तो एक एक पर्यायवाची को आप थोड़ा सा डिटेल में देखते चलिए, ताकि आंखों के सामने पड़े तो उसको हम सही लगा सकें। आँख का पर्यायवाची है, तो आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आँख का पर्यायवाची है, इसमें पूछा है, तो इसमें हो जाएगा आपका चश्मा। ये ऊपर भी हम देख चुके हैं, ठीक है। बाकी अब्र नहीं है, वय भी नहीं है, विभु भी नहीं है, ठीक है। चश्म क्या है? आँख का पर्यायवाची है। इसको और भी क्या बोलते हैं आँख को? तो चश्म बोलते हैं, अम्बक बोलते हैं, अच्छ बोलते हैं, अच्छी बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं, आँख बोलते हैं, नयन बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं, लोचन बोलते हैं, दृग बोलते हैं, दृगंद्रिय बोलते हैं, दृग ऊर्जत नोचन नयन। मतलब ऐसे करके जब आप कविता पढ़ेंगे तो वहाँ से भी बहुत सारे आपको पर्यायवाची पता चलते हैं, क्योंकि पुराने जो लेखक हैं हमारे, जो प्रकृति प्रेमी, वो प्रकृति में से ही ज्ञान को बटोरने की कोशिश करते थे। आगे बढ़ते हैं। जल का पर्यायवाची नहीं है, तो जल का पर्यायवाची नहीं है। पय को भी जल बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा अम्ब को भी जल बोला जाता है, आब को भी जल बोला जाता है। भव, भव मतलब क्या होता है? भव मतलब तो जगत होता है, संसार होता है। तो ये वाला से हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा, ठीक है। दुनिया, लोक, भव, जगत, संसार, ठीक है। आप सुने होंगे भव सागर से पार कर आए हो प्रभु जी, ठीक है। तो इस संसार रूपी। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो महताब भी चंद्रमा को बोला जाता है, मृगलांछन भी बोला जाता है। अमृत द्रव नहीं बोला जाता है, ठीक है। अमृत कर अगर रहता तो हो जाता, ठीक। तो ये वाला सही हो जाएगा, और ये सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि इनको बोला जाता है, ठीक है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची भी आप अगर देखेंगे तो चंद्रमा का क्या होता है? चंद्रमा का महताब हो गया, अमृत द्रव हो गया, छपाकार हो गया, ठीक है। इसके अलावा चंद्रमा को कलानिधि भी बोला जाता है, क्योंकि कलाएँ होती हैं ना। औषधिपति भी बोला जाता है, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ होती हैं जो चंद्रमा की छाँव के नीचे, यानी जो ठंडापन होता है उसमें वो रख करके यूज की जाती हैं। तारापति भी बोला जाता है, राकापति भी बोला जाता है, निशापति भी बोला जाता है। तो मतलब चीज़ों को तोड़ करके, उनको कनेक्ट करके समझने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं। 69। तो पंछी संबंधित पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो द्विज मीन्स भी पंछी होता है, ठीक है। प्राणेश मीन्स भी प्राणेश, प्राण का ईश नहीं, तो ये वाला पंछी का पर्यायवाची नहीं है, तो ये सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पंछी का पर्यायवाची द्विज हो गया, शकुंत हो गया, पखेरु हो गया, प्राणेश पंछी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजा का पर्यायवाची नहीं है, तो राजा का पर्यायवाची नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा आपका? भूप मीन्स भी राजा होता है, राव मीन्स भी राजा होता है, नृप मीन्स भी राजा होता है, राघव, ठीक है। तो राघव पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो हाथी का पर्यायवाची नहीं है, इसमें आप देखेंगे दंती भी हाथी को बोला जाता है, क्योंकि दांत से वो फेमस होती है।
वितुंड भी बोला जाता है, कुंभी, नलनी कुंभ जो होता है उसको वो उखाड़ देती है। बाकी ये चमरी पर्यायवाची नहीं है, तो बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें दिया ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सरिता का पर्याय नहीं है? तो सरिता का पर्याय नहीं है मतलब पर्यायवाची नहीं है, मतलब एक तो होगा ऐसा जो नहीं होगा, बाकी सब होंगे। तो तटिनी भी सरिता को बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा त्रिपथगा जो होता है ये नहीं होता है। ठीक है, निम्ना भी बोला जाता है सरिता को, तरांगड़ी भी बोला जाता है, निर्झरड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, अपगा भी बोला जाता है, त्रिपथगा नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब सही हैं, यानी पर्यायवाची हैं। तो एक पूछा है नहीं है, तो ये गलत हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो राघव है राजा का पर्यायवाची, तो ये राघव रघुपति राघव राजा राम, तो ये राजा राम राम जी का है, उनको रघुपति बोला जाता है, राघव बोला जाता है, दशरथ पुत्र बोला जाता है, तो ये उनका है। ठीक है, तो इसमें राजा का पर्यायवाची नहीं है, तो ये वाला सही था, ऊपर देखा ही हमने। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हाथी का पर्यायवाची हो गया, सरिता का हो गया। अब अगला जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल, कमल, ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची नहीं है। इसमें देख लेते हैं हम। राजीव, ये इसको भी कमल बोला जाता है, कमल बोला जाता है। कुवलय, ये भी कमल बोला जाता है। अंबुज, ये भी कमल बोला जाता है। जलद, तो ये जलद द यानी देने वाला। ठीक है, तो ये बादल का पर्यायवाची हो गया, तो ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। आपको मैंने कई बार बताया कि जिसके लास्ट में धी रहेगा वो समुद्र का पर्यायवाची होगा, जिसके लास्ट में ज रहेगा वो कमल का पर्यायवाची होगा, और जिसके लास्ट में द होगा वो बादल का पर्यायवाची होगा। क्योंकि पानी का जितना भी पर्यायवाची होता है उसके लास्ट में ये अगर होगा तो ऐसे ऐसे हो जाता है। ठीक है, कमल का पर्यायवाची होगा, तो कमल का पर्यायवाची होगा तो कंदर्प, कंदर्प, अनंग, अनंग, धनेश, इंदिवर, तो ये इंदिवर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कमल का पर्यायवाची क्या होता है, इंदिवर होता है। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे चयनित करिए। तो क्रोध का पर्यायवाची रोष भी होता है, रोष, आक्रोश। ठीक है, अमर्ष, अमर्ष मीन्स आवेश भी होता है, कोप, कोप भी होता है, प्रकोप भी होता है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित करिए। तो मोर को क्या क्या बोलते हैं? मोर को केकी भी बोलते हैं, ठीक है, सिखी भी बोलते हैं, शिखंड भी बोलते हैं, कीस नहीं बोलते हैं, तो ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत होंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक करें और कमेंट भी करें कि आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, क्या समझ में आ रहा है, ताकि हम और अच्छे से इसको डिटेल में बता सकें। और कुछ पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी 77, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? तो द्रौपदी, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, तो बैल का पर्यायवाची नहीं है, तो बैल का पर्यायवाची इसमें से एक नहीं है, तो अस्म। ठीक है, क्योंकि अस्म जो है वो अक्षु का पर्यायवाची यानी आँख का पर्यायवाची हो जाता है, तो ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे क्योंकि बाकी सब बैल के पर्यायवाची हैं। वृषभ मिस भी बैल होता है, गो मिस भी बैल होता है, एक तरीके से गो के प्रजाति का है, बलिवर्त मिस भी बैल होता है, तो अस्म हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित करिए। तो सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, उसे हमें क्या करना है, चयनित करना है। ठीक है, एक चीज़ और दोस्तों, ये यहाँ पे अस्म है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, ये अस्म है, तो अस्म मीन्स होता है पत्थर, पर्वत, क्योंकि आयुर्वेद में बोला जाता है असमरी हो गया इनको, यानी पत्थरी हो गया है। ठीक है, तो इसको ऐसे आप समझिए, असमरी। ठीक है, तो अस मीन्स पत्थर, तो ये क्या है, बैल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, तो दिमाग से कभी काल उतर जाता है। ठीक है, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, चीज़ों को समझिए। ठीक, तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है? यानी 3 ऐसे होंगे जो होंगे, एक होगा जो नहीं होगा। तो सुषमा भी है, ठीक है, शोभा भी है, सुंदरता भी है। रमणी, रमणी नहीं है क्योंकि रमणी एक तरीके से स्त्री को बोला जाता है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित करिए। नदी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो नदी का पर्यायवाची एक नहीं है, उसको हम देख लेते हैं। तरंगड़ी भी बोला जाता है, तटिनी भी बोला जाता है, सरिता भी बोला जाता है। ठीक है, तरड़ी नहीं बोला जाता है क्योंकि तरड़ी मीन्स होता है नाव, क्या होता है, नाव, तो ये आपका सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे दिया है नहीं है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। घर का पर्यायवाची नहीं है एक। ठीक है, तो घर का पर्यायवाची नहीं है। भवन मीन्स भी घर होता है। ठीक, निकेतन मीन्स भी घर होता है, शांति निकेतन, भवन, आलय, ये भुवन नहीं होता है, 3 लोक 14 भुवन। ठीक है, तो ये सब गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? तो
पार्थ का पर्यायवाची इनमें से कौन शब्द है? तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को ही बोलते हैं हे पार्थ, ठीक है, तो अर्जुन सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। रामायण महाभारत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, दैनिक जीवन की चीज़ें, ज्ञान की चीज़ें, पढ़ाई की चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मरीचि में भी किरण होता है, रश्मि में भी होता है, दीप्ति में भी होता है। पुष्कर ये गलत है, मतलब पुष्कर रश्मि का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ये सब गलत हो जाएंगे और ये आपका सही हो जाएगा। चंद्रमा को यह नहीं कहते हैं, तो चंद्रमा को क्या नहीं कहते हैं? तो पहली बात तो चंद्रमा को कलाधर बोलते हैं, कलानिधि भी बोलते हैं, औषधीश भी बोलते हैं, औषधिपति भी बोलते हैं, तारापति भी बोलते हैं, निशापति भी बोलते हैं, ठीक है, शशधर भी बोलते हैं, ठीक है, राकापति भी बोलते हैं। ये शशिधर नहीं होता है, ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे क्योंकि बाकी बोला जाता है, ठीक। इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो घोड़ा का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। सैंधव भी होता है, गोटक भी होता है, तुरंग भी होता है, हय भी होता है, अस्म अभी ऊपर हमने देखा, अस्म मीन्स क्या होता है? एक तरीके से पत्थर होता है, तो ये सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे दिया है नहीं है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी कांस्टेबल के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन की है, और ये कम्प्लीटली रूप से आपको गाइड करेगी, ठीक है, आपको रास्ता दिखाएगी कि कैसे स्टडी करना है और क्या क्या सिलेबस है। तो इसमें आप नए पैटर्न का जो हमारा इसका सिलेबस है उसको भी आप देखेंगे, और साथ ही में इसमें आपको एक देखिए पीडीएफ के फॉर्म में मैं इसका ओवरव्यू भी दिखाता हूँ। इसमें देखिए पूरा सब कुछ सिलेबस दिया हुआ है, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, मतलब आपको पूरा दिया है। और इसका जो पहला चैप्टर है उत्तर प्रदेश पुलिस एक परिचय, तो यूपी का पूरा एक परिचय इसमें दिया गया है, यूपी पुलिस का एक परिचय दिया गया है। साथ में ही दोस्त आप इसके साथ की एक और बुक जो है, जो कि प्रैक्टिस सेट है, इसको भी लेकर हल कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप इसको लेकर के प्रैक्टिस करिए और हल करिए। इसके साथ ही अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या तो अपने पास की दुकान से भी ले सकते हैं। में से यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? तो सिंह का पर्यायवाची है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पंचानन हो जाएगा, क्योंकि पंचानन सिंह का पर्यायवाची है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है? तो जंगल का पर्यायवाची नहीं है, इसको देख लेते हैं। विपिन मीन्स भी जंगल होता है, वन मीन्स भी जंगल होता है, दावा मीन्स भी जंगल होता है, अर्डो मीन्स जंगल नहीं होता है, तो ये सब गलत हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है। और एक चीज़ और, ये दावा जो है, यहाँ पे दावा में जब अग्नि लगाएंगे तो दावाग्नि होती है, और जो जंगल में आग लगती है, ठीक है, जो जंगल में आग लगती है उसको दावाग्नि बोला जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? तो स्वर्ण का पर्यायवाची क्या है? जात रूप है। क्या है? जात रूप। आगे बढ़ते हैं। हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है, तो हवा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? अनिल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पावक भी है, अनल भी है, ठीक है, पावक भी है, अनल भी है, वही भी बोला जाता है, अनिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अनिल अभी ऊपर हमने किसका देखा? अनिल हमने ऊपर किसका देखा? हवा का पर्यायवाची है, ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शशक का पर्यायवाची है, तो शशक किसको बोलते हैं? शशक बोलते हैं खरगोश को। किसको बोलते हैं? शशक खरगोश को, ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, यह आपका क्या हो जाएगा? द्विरथ, क्योंकि भ्रमर जो भंवरा होता है उसको चंचरिक भी बोलते हैं, सीली मुख भी बोलते हैं, द्विरेप भी बोलते हैं, तो ये सब गलत हो जाएंगे और ये आपका सही हो जाएगा। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है, तो वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या है? वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या है? पादप। पादप पौधे को बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल, कमल का ताम रस सही हो जाएगा, क्योंकि रसाल में शाम होता है, सोमरिस में आपका अमृत होता है, अम्बु में जल होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आग का पर्यायवाची है, तो आग का पर्यायवाची क्या है? पुंडरीक। वैश्वानर तो बोलते हैं, वैश्वानर बोलते हैं आग को, ठीक है, ये सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है, तो चंद्रहास, चंद्रहास यानी एक तरीके से आप जब देखे होंगे करवाल, चंद्रहास, कृपाण, तो ठीक है, ये सब करवाल ये हो जाएगा इसका, ठीक, ये सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, ठीक। आशय शब्द का पर्यायवाची है, तो आशय शब्द का पर्यायवाची आशय, आशय, ठीक है, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा आशय क्या है? तात्पर्य क्या है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सही, बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आपका आशय क्या, आपका तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो फल का पर्यायवाची शब्द है, फल का पर्यायवाची शब्द है
फल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? परिणाम, क्योंकि क्या फल निकला है, क्या परिणाम निकला है, ठीक है। बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है सुंदर। सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुंदर शब्द का पर्यायवाची चारु होगा, केसी होगा, अम्बुद होगा, पुष्कर होगा। तो चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो चारु में से क्या हो गया? सुंदर, ठीक। अम्बुद यानी देने वाला बादल हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यमुना शब्द का पर्यायवाची है, तो यमुना शब्द का पर्यायवाची क्या है? अर्कजा। क्या है? अर्कजा। गेय, गेय शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो गेय शब्द का पर्यायवाची है, गेय किसको बोला जाता है? गृह को बोला जाता है, ठीक। शशांक, शशांक किसका पर्यायवाची है? तो शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है, चंद्रमा का, ठीक। तो आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो थोड़ा सा हम और स्पीड बढ़ाएंगे, और लास्ट ही चल रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हमारे दिमाग में आया, यहाँ पे देखिए शशांक दिया है, ठीक है। तो शशांक आपके चंद्रमा का पर्यायवाची हो गया, लेकिन ऊपर शशक था, वो किसका था? खरगोश का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखा करिए, ठीक। आगे चलते हैं। धूसर, धूसर किसका पर्यायवाची है? तो धूसर अश्व, मेघ, गर्दभ, अजा। तो दोस्तों धूसर का पर्यायवाची है, तो इसको क्या बोलेंगे? गर्दभ, क्योंकि गधा को धूसर बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कांच का पर्यायवाची शब्द है, तो कांच का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? शीशा हो जाएगा, शीशा जो हम बोलते हैं, ठीक है, शीशा, ये बड़ा सा वाला, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा फास्ट करूँगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आकाश को क्या क्या बोला जाता है? गगन भी बोला जाता है, नभ भी बोला जाता है, अंबर भी बोला जाता है, अवन ही नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे क्योंकि नहीं है। मोर का पर्यायवाची शब्द है, तो मोर का पर्यायवाची शब्द है, तो मोर का पर्यायवाची, मोर को क्या क्या बोला जाता है? मोर को अभी हमने पीछे देखा केकी, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है? मोर का पर्यायवाची शब्द है, तो इसको कलापी बोलते हैं। तड़ित तो आपका बिजली का हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? तो हंस का पर्यायवाची है, तो हंस का पर्यायवाची हो जाएगा मराल, ठीक है। क्या हो जाएगा? मराल। भुजंग तो नाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक एक पर्यायवाची को आप देख करके उसको नोट डाउन भी करिएगा, ताकि उसका अलग अलग रूप भी आप देख सकें। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है, तो अलंकेश किसको बोलते हैं? कुबेर जी को बोलते हैं, ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची जो है उसको देख लेते हैं। रवि, भास्कर, ठीक है, भास्कर, हंस, हंस भी सूर्य को बोला जाता है, ठीक है, ठीक। तो सारंग नहीं है, मतलब ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बादल का पर्यायवाची नहीं है, देख लेते हैं। तो बादल का पर्यायवाची नहीं है, इसको देख लेते हैं। जलद, ये भी भारत बादल का है, नीरद भी बादल का है, मेघ भी बादल का है, वारद, वारिधि, ये धी है, ठीक है। तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है, तो ये सही हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तर्कस का पर्यायवाची है, तो तर्कस का पर्यायवाची शब्द है, तो तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? निस्संग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, एक होगा जो होगा, बाकी सब स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो एक होगा जो बाकी सब नहीं होगा, ठीक। तो तरुणी भी बोला जाता है, प्रमदा भी बोला जाता है, लालनामा भी बोला जाता है, लालाम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है इसलिए स्पीड में बढ़ा रहा हूँ। बसंत के 4 पर्याय दिए गए, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन है? तो बसंत के 4 पर्यायवाची, इसमें से कौन सा गलत बोल रहा है? तो ऋतुपति भी बोला जाता है, ऋतुओं का पति, क्योंकि बसंत ऋतु में मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ना बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा मतलब सब मेंटेन होता है, इसलिए ऋतुपति बोला जाता है। कुसुमाकर भी बोला जाता है, मधुमास भी बोला जाता है, तो कांतार नहीं बोला जाता, ये सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए, इनमें से कौन सा गलत है? तो सरस्वती के 4 पर्यायवाची इसमें से कौन सा गलत है? तो भारती भी बोलते हैं, शारदा भी बोलते हैं, बागेश्वरी बोलते हैं, भामा गलत है, यानी ये सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, और ये सही हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया है कौन सा गलत है, ठीक। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो महाश्वेता आपका हो जाएगा सरस्वती जी का हो जाएगा, ठीक। सही का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक। तो संगत, उपयुक्त, सच, ये संयुक्त, संयुक्त ये नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों हैं, ये तीनों बाकी हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची है? तो पताका में क्या होता है? झंडा होता है, क्या होता है? झंडा होता है। तो झंडा को निशान के रूप में भी देखा जाता है, ध्वज होता है, झंडा होता है, प्रस्तर नहीं होता है, ठीक। तो ये सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। 118 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा हनुमान शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पहला राम भक्त, पवनसुत, बजरंग बली, कपीश्वर। तो पवनसुत भी बोला जाता है, बजरंग बली भी बोला जाता है, कपीश्वर भी बोला जाता है, ठीक। इसके अलावा राम भक्त बहुत सारे लोग हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें बोला है नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं?
तो किसके गलत हैं देख लेते हैं। ज लास्ट में है, कमल का सब ज लास्ट में है, तो ये क्या हो गया आपका सही हो गया। ठीक है, ज मतलब जन्म देने वाला, एक तरीके से समझ सकते हैं आप, मैंने पीछे बताया हुआ है। पुष्प, ठीक, तो पुष्प का कुसुम सुमन फूल, ये भी सही है। ठीक, ये भी क्या है आपका सही है। आगे सरस्वती, सरस्वती का गिरा भारती वाणी, ये भी सही है। सूर्य, सूर्य, तो सूर्य का क्या है दिवस, भानु भास्कर वासर नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पूर्ण सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो हवा का पर्यायवाची वायु भी होता है, बयार भी होती है, समीर भी होता है, ध्वज तो झंडा होता है, तो ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज, नारायण, चंद्रशेखर, विश्वम्भर, क्या लगता है कौन सा सही है। तो ये चंद्रशेखर, जिसने चंद्र को धारण किया हो। ठीक है, बाकी सब क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। धन का पर्यायवाची नहीं है, धन का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्रव्य भी एक तरीके से धन का पर्यायवाची है, संपदा भी है, दौलत भी है, अजा नहीं है, तो अजा सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या हो जाएगा तनय, क्योंकि तनय मीन्स पुत्र होता है, तनया मीन्स पुत्री होती है, तो ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब सुता, आत्मजा, द्वैता, ये सब पुत्री के पर्यायवाची हैं, और इसमें दिया है नहीं है। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है, तो कालिंदी का पर्यायवाची यमुना को कालिंदी बोला जाता है। तो दोस्तों इस तरह पर्यायवाची प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ, और आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।